हेलो एंड गुड इवनिंग। आज मैं आपके सामने एक जो टॉपिक रखने जा रहा हूँ वो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है आजकल के छोटे बच्चों के लिए, जो कि नए नए एकेडमीज़ वगैरह में ज्वाइन करने के लिए जाते हैं या नया नया क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा थोड़ा सा मैं इनिशियली, कि एक बच्चा जो कि 3-4 साल की उम्र में आता है, तो आजकल के जो डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स आ गए हैं, मोबाइल आ गए हैं, माँ बाप को थोड़ा सा उससे उन चीज़ों से उसको दूर रखते हुए थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ उनको मोटिवेट करना चाहिए। और ये चीज़ जो फॉरेन कंट्रीज़ में और इंडिया में जो है काफ़ी डिफ़र करती है, वो यही करती है कि वो लोग स्पोर्ट्स को प्राइम इम्पोर्टेंस देते हैं इनिशियल स्टेज से ही, और हमारे यहाँ ये चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ जो है बहुत गंदी, एक मोबाइल की जो लत है ये बच्चों के अंदर बहुत तेज़ी से इसी वजह से डेवलप भी होती जा रही है, क्योंकि उसमें 90% से ज़्यादा माँ बाप का योगदान रहता है। तो बच्चा जब 4-5 साल की उम्र में होता है तो माँ बाप का एक ये फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे को थोड़ा सा वो ग्राउंड में ले जा करके उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी स्पोर्ट्स वो खेलना चाहे खिलाएं। रही बात क्रिकेट की, तो क्रिकेट के लिए भी वही चीज़ मैं कहूँगा कि क्रिकेट में आपको उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट शुरू में जगाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। उसको डिफरेंट ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम से दूर रख करके ग्राउंड में उसको ले जाइए। आइदर उसको हाथ में बॉल दीजिए, उसको हाथ में चाहे बैट दीजिए, बॉलिंग करिए, उसको फीड करिए, खिलाइए। धीरे धीरे उसके अंदर थोड़ा सा डेवलप कीजिए कि वो उस चीज़ को अडॉप्ट करे और उसको अपने इंटरेस्ट में लेकर के आए। जिस तरह से और चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेता है उस तरह से वो स्पोर्ट्स की चीज़ों में भी इंटरेस्ट ले। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, किसी भी गेम में मैं कह रहा हूँ, ये तो मैं बात अभी जनरल कह रहा हूँ। पेरेंट्स के अंदर अपने बच्चों को कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जा कर के क्रिकेट खेलते हुए देखना ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो मैंने कहा कि जिस तरीके से बच्चा अभी शुरू में आपने उसको थोड़ा सा दूर रखा, थोड़ा उसका इंटरेस्ट जगाया, इंटरेस्ट जगाने के बाद में नाउ ही हैज़ गॉन टू द एकेडमी में जाता है बच्चा। अब एकेडमी में जाने के बाद में एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पर उसको ये पता नहीं रहता कि वेदर ही इज ए बैट्समैन और ही इज ए बॉलर। यहाँ पे जो कोचेज वगैरह हैं उस पर्टिकुलर एकेडमी के, उनको उस चीज़ को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। उससे भी पहले जब बच्चा उस एकेडमी में जाता है तो एक नया माहौल होता है, एक नया एनवायरनमेंट होता है उसके लिए। तो सबसे पहले तो क्रिकेट के लिए उसके अंदर एक कहते हैं ना, वो लगाव थोड़ा सा उसके अंदर लाना पड़ेगा, उसके अंदर एक थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप उसके अंदर इंटरेस्ट जगा लेंगे, वो धीरे धीरे बैटिंग की तरफ या बॉलिंग की तरफ वो उसका एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ उसका झुकाव होगा ही होगा, 100% इज श्योर। या दोनों चीज़ों की तरफ भी उसका झुकाव हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्रिकेटिंग स्टाफ है, कोचेज का स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, वहाँ पे ये ड्यूटी उनकी बनती है कि नाउ उस बच्चे के ऊपर इस तरीके से हम ध्यान दें कि वो किसी न किसी चीज़ में निपुण हो सके। क्योंकि बैटिंग करने के स्टाइल से, उसके खड़े होने के स्टाइल से, उसके बात करने के तरीके से, उसके चाइल्ड ब्रेन को क्रिकेट के लिए जो वो समझता है, उसको समझते हुए जो उसके दिमाग में चल रहा है क्रिकेट को लेकर के, उन चीज़ों को समझते हुए हम उसको उसी हिसाब से हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों के अंदर एक चीज़ होती है, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर उसने किसी को अच्छा बैटिंग करते हुए देख लिया तो वो अच्छा बैट्समैन बनने की कोशिश करेगा। अगर उसने किसी को अच्छा बॉलर मीडियम पेस करते हुए देख लिया तो कहेगा कि नहीं जी, मैं मीडियम पेसर बनना चाहता हूँ। टुमारो इफ ही सीज दैट कि सम ऑफ माई फ्रेंड इज बॉलिंग वेरी गुड स्पिन बॉलिंग, वो स्पिन बॉलिंग करने की कोशिश करेगा। उसको जल्दी से जल्दी ये चीज़ें क्या है कि बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा होती है सीखने की। तो हमें उसको ये चीज़ को उसके दिमाग में रखना है सबसे पहले कि विच एरिया इज गुड फॉर हिम, या वो क्या अच्छा कर रहा है। चाहे वो बॉलिंग अच्छी कर रहा हो, चाहे वो बैटिंग अच्छी कर रहा हो, उस चीज़ को हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा, वो ये कि उसको उसकी अच्छी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताया जाए, रादर देन जो उसकी कमियां हैं
उन चीज़ों के बारे में बोलने से अच्छा है उसकी जो अच्छाई है, जो उसने अच्छा किया है उस पर्टिकुलर आवर्स में, वो चीज़ उसको ज़्यादा बोली जाए, उसको उस हिसाब से मोटिवेट किया। सपोज एक बच्चा है, अगर वो बैटिंग कर रहा है, 8-10 बॉलें उसने खेली हैं और एक उसने सपोज 10 बॉलों में भी उसने 6 बॉलें खराब खेली, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चा है, गलती करेगा ही करेगा। बट अगर उसने 3 बॉल 4 बॉल उसने अच्छी खेली हैं और आप उसका कंपेरिजन किसी महान खिलाड़ी से कर देते हो कि यार यू हैव प्लेड दिस शॉट लाइक सचिन तेंदुलकर और यू हैव प्लेड दिस शॉट लाइक विराट कोहली, आप देखिएगा कि उसके अंदर कितना बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर आता है निकल करके। नाउ ही विल थिंक कि माई कोच इज टेलिंग, मेरा कोच बोल रहा है कि आई हैव प्लेड दिस शॉट लाइक विराट कोहली। अब उसके दिमाग में ये चीज हमेशा के लिए चली जाएगी कि वो शॉट जो मैंने खेला था, उसकी मसल मेमोरी में फीड हो जाएगा ये कि वो शॉट जो मैंने खेला था, मेरे कोच ने बोला है कि मैंने वो शॉट विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर की तरह खेला था। बिकॉज दे आर रोल मॉडल्स, बच्चे उनको बहुत फॉलो करते हैं, बहुत देखते हैं उनको। अब वो धीरे 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 टीवी के माध्यम से, मैचेस के माध्यम से या अपने कॉम्पिटिटिव जो उनका बीच में कंपटीशन होगा, वहां पर वो चीज को अडॉप्ट करने की धीरे धीरे कोशिश करेगा। तो दिस इज समथिंग इज कॉल्ड इंटरेस्ट जगाना बच्चे के अंदर उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। वो एरिया क्या हो सकता है, या बैटिंग हो सकता है या बॉलिंग हो सकता है। बॉलर है, उसने आज अच्छी बॉल करी, उसने कैसे स्विंग किया, क्या किया, ये टेक्निकल पॉइंट नहीं मैटर करता। वहां पर मैटर करता है कि उसने अच्छा क्या किया। खराब सब करते हैं, बड़े बड़े दिग्गज खराब करते हैं, लेकिन अच्छा क्या किया उस बच्चे ने, वो चीज को हमको देखना पड़ेगा और उसी चीज को हमको पॉलिश करके उसको धीरे धीरे उसके लेवल को अप करके लेकर के आना है। छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव मैचेस करा दिए, टीमें 2 बांट करके कॉम्पिटिटिव मैच करा दिए उनके आपस में बीच में। अब उसको लगेगा कि यस, मैंने उस मैच में 10 रन बनाए या 15 रन बनाए, बट मैंने जीत दिलाई। या उसने बॉलिंग अच्छी करी, मैंने 2 विकेट लिए, 3 विकेट लिए और मैंने ये बॉल करी थी। अब उसके अंदर धीरे धीरे एक अपने पर्टिकुलर फील्ड के बारे में इंटरेस्ट जगना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो पर्टिकुलर उसके फील्ड के बारे में जब उसका इंटरेस्ट जगना स्टार्ट हुआ, नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोच और द क्रिकेटिंग स्टाफ और द ग्राउंड स्टाफ कि उसको उस एरिया में उसके काम किया जाए, उस एरिया में उसको पॉलिश किया जाए टेक्निकल चीजों के साथ साथ। और उसको थोड़ा सा, जब वो थोड़ा सा परिपक्व हो जाए, थोड़ा सा मैच्योर हो जाए उस पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे बल्लेबाजी में हो चाहे वो गेंदबाजी में हो, उसको धीरे धीरे उसके हायर लेवल से कंप्लीट कराना सिखाया जाए। देन सडनली कभी कभी होता है कि वो बैटिंग करते करते उसके दिमाग में आता है कि मेरे फ्रेंड ने कल 4 विकेट ले लिए एंड वी वन द मैच। वो बात उसके दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक जरूर करती है, इफ ही कैन बोल व्हाई नॉट आई, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। टुमारो ही कम्स एंड टेल्स यू, आपको आता है, बताता है, सर आई वांट टू बोल आल्सो। ओके, टेल हिम, आपने इंटरेस्ट जगा दिया है अभी उसके अंदर। अब उसके अंदर कुछ नया, कुछ अच्छा करने की जो है भावना जो है हिलोरे मारने लगती है। यही पीक टाइम होता है जहां पर हम बच्चे को उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से पकड़ते हैं कि वेदर वो बल्लेबाजी में जाए या वेदर वो बल्लेबाजी या गेंदबाजी दोनों में जाए या गेंदबाजी में जाए। हमेशा, मैंने फिर पहले पिछली लाइन को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं हमेशा इस चीज को फॉलो करना है कि उसकी अच्छा उसने क्या किया है, व्हाट ही हैज डन बेटर, या उसने उस पर्टिकुलर टाइम में क्या चीज, बॉलिंग में या बैटिंग में क्या चीज अच्छी करी है। अब जब मैंने कहा ना, जैसे इंटरेस्ट जग गया उसका, तो वो हमें अब फिर वो तैयार होना स्टार्ट कर देगा। उसका जो है कॉम्पिटिटिव लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा छोटे छोटे मैचेज करा दिए, उसमें बॉलिंग बैटिंग सबका उसका हो जाएगा। ये नहीं कि जो बैटर है वो बैटिंग कर रहे हैं वो बॉलिंग नहीं कर रहे, नो, गलत। जो बैटर है उनको भी बॉलिंग कराइए, जो बॉलर है उनको भी बैटिंग कराइए। दोनों की स्ट्रेंथ को परखने की हमको कोशिश करनी चाहिए। अब आपका जो है काम स्टार्ट हो जाता है ना। अब उसको हमको थोड़ा सा ये चीज को उसको दिमाग में बैठानी है कि यू आर ए गुड बैट्समैन और यू आर ए गुड बॉलर। अब आपको ये करना है और ये करना है, आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। और फिर भी अगर उसको ये लगता है कि नहीं, अगर बैटिंग में कर रहा हूं, मेरे को बॉलिंग नहीं करने को मिल रही है, तो हमको उसको धीरे से चुपचाप ये समझाना है प्यार से कि ऐसा नहीं है। आपको अगर ये चीज बॉलिंग को करना है, अगर आपका आपकी बैटिंग अच्छी कर रहे हैं आप, अगर आपको बॉलिंग करनी है, यू कम फॉर 15 मिनट्स अर्लियर, आप पहले आ जाइए, अपना बॉलिंग कीजिए। अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं आपको बॉलिंग करा दूंगा। उसको बीच बीच में वो चीज मरने मत दीजिए, वो चीज को खत्म मत होने दीजिए। और कुछ ना कुछ, किसी ना किसी, हर बच्चे में ये चीज 100% श्योर आज बोल रहा हूं आपको कि बच्चे में
कोई ना कोई चीज नेचुरल होती ही होती है। चाहे बैटिंग में वो फ्लिक शॉट बहुत अच्छा खेलता हो, चाहे बैटिंग में वो स्ट्रेट बॉल शॉट बहुत अच्छा खेलता हो, एक चीज उसके अंदर, बच्चे के अंदर नेचुरल होगी ही होगी। चाहे वो स्क्वायर कैट बहुत अच्छा खेलता हो, चाहे वो स्विंग बहुत अच्छा कराता हो, चाहे वो टर्न बहुत अच्छा कराता हो सकता है टेक्निकली वो उतना करेक्ट ना हो, लेकिन उसकी नेचुरल चीज को कभी नहीं छुड़वाना है। नेचुरल चीज को और पॉलिश करके और अच्छा बनाने की हमको भरसक कोशिश करनी है वहां पर। अब बच्चे को यहां पर जो है बिल्कुल तैयार करना है कि वेदर ही शुड गो फॉर द शुड गो एज ए बैट्समैन, एक बैट्समैन की तरह जाए या एज ए बॉलर की तरह जाए। नाउ ही थिंक्स हिज रोल इन हिज टीम, जिससे फिर वो जब अपना रोल समझने लगता है कि मेरा रोल ये है, तो वो उस चीज पे ज्यादा मोटिवेट होने लगता है, उस चीज को ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करने लगता है। दैट इज अ प्राइम फैक्टर किसी भी बच्चे के लिए हो। कद, काठी, स्विंग, टर्न, ये सब चीजें बात की बात है, वो धीरे 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 अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप होती चली जाती हैं। जितना आप उसको अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, जितना अच्छा आप उसको कोचिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, वो बच्चा उतना ही अच्छा डेवलप करता चला जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे सेग्रीगेशन करना ही है उसका, कि वह किस फील्ड में वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है। बच्चा बोलेगा ही बोलेगा आपसे कि नहीं ये चीज़ मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी कर लेना है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाहता है, नई चीज़ है उसके लिए, वो सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहता है और सारी चीज़ों को वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। उसको स्टेप बाय स्टेप जो है आगे लेकर के आना है। बैट्समैन है तो उससे कहना है कि हाँ व्हाट यू वांट टू डू, ही टेल्स, वो बोलता है, बोलेगा कि आई वांट टू बोल सर ऑफ स्पिन और लेग स्पिन और व्हाट एवर, कराइए, उसको करने दीजिए। उसका इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा होगा क्रिकेट के लिए, उतना ओवरऑल डेवलपमेंट भी उसका उतना ज्यादा होगा, चाहे वो बॉलर बने चाहे वो बैट्समैन बने। इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। हजारों मेरे पास में ऐसे एग्जाम्पल हैं पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, चाहे हम उसको सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लें, चाहे हम रविचंद्रन अश्विन का एग्जाम्पल ले लें, चाहे हम डिविलियर्स का एग्जाम्पल ले लें, चाहे हम विराट कोहली का एग्जाम्पल ले लें, चाहे हम रोहित शर्मा का एग्जाम्पल ले लें, सो मेनी, जो करते कुछ थे, हुआ कुछ, बन कुछ गए। ये टाइम एंड उनके इंटरेस्ट के ऊपर आता चला जाता है। सचिन तेंदुलकर ऐसे ही नहीं 200 विकेट लेकर के चले गए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, उन्होंने वो इंटरेस्ट को अपना जिंदा रखा, जगाए रखा, और उनके कोचेस ने भी उस चीज को करने से कभी मना नहीं किया उनको। कई मैचेज में आपने देखा होगा उनको विकेट लेते हुए, स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट में इंजमामुल हक जैसे बैट्समैन को उन्होंने कई बार आउट किया अपनी लेग स्पिन से। खुद इंजमामुल हक का ये कहना है कि सबकी मेरे को लेग स्पिन समझ में आ जाती थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर की लेग स्पिन मेरे को कभी समझ में नहीं आई और मैं कई बार उनकी लेग स्पिन पे आउट हुआ हूं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस वाली होती है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ओवरऑल डेवलपमेंट उसका कराने के लिए हर चीज पे जो भी वो अपना इंटरेस्ट दिखाए उसको कराना हमें जरूरी है। बॉलर बन रहा है, बैटर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे 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 वो जब कॉम्पिटिटिव लेवल पे आता है तो उसको अपने आप ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि वो किस लेवल पे स्टैंड करता है। और 100% मैं आई एम श्योर कि वो बच्चा जो है अच्छी चीज को ही अडॉप्ट करेगा, कभी गलत चीज को अडॉप्ट नहीं करेगा। अच्छी चीज को अडॉप्ट करने का मेरा मतलब है कि जो उसका अच्छा एरिया होगा, चाहे बॉलिंग का हो चाहे बैटिंग का हो, उस चीज को वो अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। वो सबसे बड़ी चीज होती है उस बच्चे के लिए। कंपटीशन उसका हमेशा टॉप ऊपर के लेवल से ही कराओ, हमेशा ऊपर के लेवल से जब कंपीट करेगा तो वो वहां पे उसको जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो अप होगा ना, वो बहुत मायने रखता है। डिविलियर्स हॉकी टीम के गोलकीपर की भूमिका भी निभा चुके हैं। विराट कोहली को बॉलिंग ज्यादा पसंद थी, रोहित शर्मा ऑफ स्पिन किया करते थे, रविचंद्रन अश्विन ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे, आज फिरकी गेंदबाज है, 500 से ज्यादा विकेट, 600 से ज्यादा विकेट लेके चले गए। तो ये सब चीजें टाइम और उम्र के हिसाब से माइंड जो जहां जहां जैसे जैसे उसका डेवलप होता जाता है, उसके अंदर खुद सोचने समझने की शक्ति, ताकत आ जाती है, खुद उसको अपना लेवल पता चल जाता है कि मैं किस एरिया में कहां स्टैंड करता हूं। तो मेरा यंगस्टर से यही कहना है, अपने एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट को ज्यादा से ज्यादा बनाए रखो, चाहे आप बॉलिंग करो, चाहे आप बैटिंग करो, चाहे आप फील्डिंग करो, एनी टाइप फील्ड, एनी एरिया, आप जितना आप इन्वॉल्व रहोगे गेम के अंदर, उतना ज्यादा ओवरऑल डेवलपमेंट क्रिकेट को करोगे, रादर देन टू बी ए बैट्समैन और ए बॉलर। चाहे आप बैट्समैन हो चाहे आप बॉलर हो, आप इन्वॉल्वमेंट अपना खूब रखो। ठीक है, आप बोलो वहां पर, अपने कप्तान से बोलो, अपने कोचेस से बोलो कि यस सर, 2 आई में बैट्समैन, मैं एक बैट्समैन हूं, बट आई वांट टू बॉल आल्सो सर, एक आध चांस मेरे को भी देखो। अगर आप वहां पे क्लिक कर गए 100% है, या बच्चा क्लिक कर गया वहां पर
100% है। आपका भी जो है फोकस उधर की तरफ जाएगा, जो आप उसको जो चीज़ें सिखा रहे हो तो आप उसमें भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करोगे। यस, ही कैन बॉल आल्सो, इसको भी बॉलिंग करानी जरूरी है। बैटिंग ऑलराउंडर भी बन सकता है वो, बॉलिंग ऑलराउंडर भी बन सकता है। तो बच्चों से मेरा यही कहना है कि पहले तो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्रिकेट के लिए लेकर के आइए, अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए गेम के अंदर। जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे किसी भी रूप में, क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेशन में आप इन्वॉल्व होंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे। और जब आप स्किल को इम्प्रूव करेंगे तो आपका जो मैच्योरिटी लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। जब मैच्योरिटी लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि किस एरिया में आप अच्छे हैं। वही चीज़ आपके कोचेज भी पकड़ेंगे आपको। यस, सो ये छोटा सा वीडियो मैं बनाना चाहता था, जिससे कि मैं आजकल के यंगस्टर, आजकल के छोटे बच्चों को ये चीज़ बता सकूं कि एक साथ सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को चलना है। ये कोई एलोपैथिक दवा नहीं है क्रिकेट कि आपने रात में खाई और आपको 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या सुबह के समय तक आराम मिल गया। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करना है, और जब पर्टिकुलर प्रोसेस को आप सही तरीके से स्किलफुली फॉलो करोगे तो आप 100% है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर बनने से। वेदर यू आर ए बैट्समैन और ए बॉलर, चाहे आप स्पिनर बनो, चाहे आप मीडियम पेसर बनो, चाहे आप एक अच्छे बैट्समैन बनो, आपको कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू। प्रोसेस को आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज खेल लिया, 3 दिन बाद फिर जाकर खेल रहे हैं कि आज ये नहीं हो रहा, आज वो नहीं हो, वो चीज़ गलत है। आप कुछ ना कुछ टाइम सारी चीज़ों से हट करके अपने स्पोर्ट्स के लिए, अपने स्पोर्ट्स यानी अपने क्रिकेट के लिए निकालिए ही निकालिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सुबह से शाम तक आप क्रिकेट खेलते रहिए। नो, पर्टिकुलर टाइम लीजिए अपना कि इतनी देर में मेरे को ये चीज़ करनी ही करनी है क्रिकेट के लिए। और उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप, अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप घर में भी कर सकते हैं। आप हैंगिंग बॉल लगा लीजिए। बहुत से आजकल के बच्चे बहुत फास्ट हैं, बहुत सी चीज़ें उनको ऐसे ही पता चल जाती हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता था बहुत दिन से। तो थैंक यू वेरी मच। होपफुली ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।